अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। कुछ दोस्त कैसे हैं कि हमारे बर्ड ब्रीड नहीं करते, या फिर ऐसा भी होता है कि हम सारा साल इनसे ब्रीड लेते रहते हैं और इनकी हालत इतनी कमज़ोर हो जाती है कि जिसकी वजह से वो ब्रीड के काबिल नहीं रहते, या फिर वो इतने कमज़ोर हो जाते हैं कि इनको सोकड़ा होने का ख़तरा होता है। इस वजह से हम अपने बर्ड को ऐसी किस्म के मल्टीविटामिन यूज़ करवाते हैं, या फिर ऐसा तरीक़ाकार का इस्तेमाल करते हैं जो कि आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, जिससे हमारे बर्ड हेल्दी भी हो जाएंगे और हमारे बर्ड अच्छे से अच्छी ब्रीड भी करेंगे। आज मैं आपको एक ऐसा मल्टीविटामिन बताने वाला हूं, और साथ ही साथ मैं आपको कुछ टिप भी बताने वाला हूं। इसलिए आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक लाजमी देखना है, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। इसमें सबसे पहली चीज़, आपने अच्छे पेयर का इंतखाब करना है। जो पेयर आप सेलेक्ट कर रहे हैं वो अडल्ट होना चाहिए, और इसका पेयर कैसे लगाना है इसके बारे में मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं। मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हम अपने बर्ड का पेयर लगा सकते हैं। अगर आपके बर्ड पेयर नहीं बना रहे तो आपने इन तरीक़ों का इस्तेमाल लाजमी करना है। अगर आपके बर्ड का पेयर नहीं लग रहा तो आप मेल और फीमेल को एक केज में छोड़ दें। हो सकता है कि वो बहुत जल्दी पेयर लगा लें। अगर ये तरीक़ाकार भी काम नहीं कर रहा तो मेल को एक केज में छोड़ दें और फीमेल को एक केज में छोड़ दें। इसके बाद आपने 10 से 15 दिन के बाद एक ही केज में छोड़ देना है। लेकिन कोशिश करें कि जिस केज में आप ब्रीड लेना चाहते हैं, मेल को पहले ही इस केज में छोड़ दें और फीमेल को बाद में इस केज में रखें, ताकि आपका मेल इस केज में डोमिनेट हो चुका हो। और फीमेल को जब आप इस केज में छोड़ते हैं तो ये जल्दी से जल्दी ब्रीड कर लेगा। या फिर इस तरीके से भी ब्रीड नहीं कर रहा तो आप सेपरेट केज में एक दूसरे को करीब रखें, ताकि वो एक दूसरे को देख सकें, लेकिन एक दूसरे के करीब ना जा सकें। और कुछ दिन के बाद आप देखेंगे कि ये एक दूसरे को दाना भी एक्सचेंज करवाएंगे और एक दूसरे के करीब जाने की कोशिश कर रहे होंगे। और अगर ऐसा होगा तो आप इनको एक ही केज में छोड़ दें। तो नेक्स्ट तरीक़ाकार ये है, अगर आपके बर्ड बाउंडिंग नहीं कर रहे तो आप इनको किसी ऐसी जगह एक ही केज में डाल कर रखें जहां आप इनको हर वक्त देखते रहें। इससे बर्ड को ये होगा कि इसका डर ख़त्म हो जाएगा और इनको अंदाज़ा हो जाएगा कि आप इनको डिस्टर्ब नहीं कर रहे और इनको आपसे कोई ख़तरा नहीं है। ये तो था पेयरिंग लगाने का तरीक़ाकार। लेकिन बाद औक़ात ऐसा भी होता है कि हमारे पेयर हेल्दी भी होते हैं, इनका पेयर भी लग जाता है, फिर भी ब्रीड नहीं करते। इसके भी काफ़ी सारे रीज़न हो सकते हैं। इसमें भी आप ये देख सकते हैं कि आपका पेयर लगा हुआ है या नहीं। क्या मेल और फीमेल कन्फर्म है, इनकी एज कन्फर्म है। ऐसा तो नहीं कि दो मेल आपस में लगे हों। लव बर्ड में ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, और नए शौकीन हजरात को अक्सर पता नहीं चलता कि मेल और फीमेल कौन सी हैं। लेकिन बजीज़ में तो बहुत इजी पता चल जाता है। जिसकी नाक सफ़ेद कलर की होगी वो फ़ीमेल होगी, जिसकी नाक ब्लू कलर में होगी वो मेल होगा। अगर आपका पेयर लगा हुआ है फिर भी ब्रीड नहीं कर रहा तो इसकी एक रीज़न ये भी हो सकती है कि आपका पेयर वीक हो चुका है। अगर आपको लगता है कि आपके पेयर वीक हो गए हैं तो आप इनको अच्छी डाइट दें, अच्छी खुराक दें। इसके साथ साथ मैं आपको दो चीज़ें ऐसी बताने वाला हूं जो कि बहुत ही बेहतरीन हैं। अगर वो आप अपने बर्ड को देते हैं और ये सस्ते में आपको मिल भी जाएंगी। बाकी के विटामिन काफ़ी महंगे हैं, जो मैं आपको बताने वाला हूं ये काफ़ी सस्ते में आपको मिल जाएंगे। अगर आप इसको सही तरीके से इस्तेमाल करवाएंगे तो आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होगा। इसके अलावा जो केज आप अपने बर्ड को प्रोवाइड आपने किया हुआ है वो भी परफेक्ट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि केज बहुत छोटा हो। अगर आपका केज छोटा होगा तो बर्ड खुश नहीं होंगे और वो ब्रीड नहीं करेंगे। और कोशिश करें कि बॉक्स भी केज के बाहर की तरफ लगाएं। अगर आपके पास पोर्शन केज है, अगर आप बॉक्स अंदर लगाते हैं तो कोशिश करें कि केज बड़ा होना चाहिए। जो दूसरी चीज़ है, जो बजीज़ हैं वो अपनी नेस्टिंग नहीं करते, इसलिए आपने नेस्टिंग इनको प्रोवाइड नहीं करनी। और अगर आपके पास लव बर्ड हैं तो आप इनको नेस्टिंग लाजमी दें, क्योंकि लव बर्ड नेस्टिंग को बहुत पसंद करते हैं और जब तक ये अपनी नेस्टिंग कंप्लीट ना कर लें ये ब्रीड नहीं करते। बाकी कॉकटेल भी नेस्टिंग नहीं करते। बजीज़ और कॉकटेल के लिए वुड शेव का इस्तेमाल किया जाता है, वो भी बहुत कम मिकदार में। दूसरा ये है कि आपने खुराक पर ज़्यादा तवज्जो देनी है। इसमें आप सॉफ्ट फूड अपने बर्ड को प्रोवाइड कर सकते हैं, दालें भिगो कर अपने बर्ड को दे सकते हैं,
स्प्राउट बनाकर अपने बर्ड को दे सकते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की सब्ज़ियाँ इनको प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा सीड मिक्स को हमेशा आपने अपने बर्ड के केज में रखना है। इसके अलावा 2 चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ जो कि बहुत ही अहम है, जिसमें मल्टीविटामिन और कैल्शियम है। क्योंकि अगर मल्टीविटामिन हमारे बर्ड के अंदर होंगे तो इनके जो विटामिन होंगे और मिनरल होंगे वो पूरे होंगे, और वो जो कैल्शियम जिससे एग प्रोड्यूस होते हैं और इनकी हड्डियाँ मजबूती हैं वो कैल्शियम की मदद से ही होती हैं। अगर कैल्शियम की कमी होगी तो हमारे बर्ड का जो एग होगा वो कच्चा होगा, या फिर हमारे बर्ड एग ले नहीं करेंगे। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो हमारे बर्ड में जो कैल्शियम की कमी होगी वो भी पूरी हो जाएगी और ये अच्छी ब्रीड भी करेंगे। तो नंबर 1 पर जो हमारे पास मल्टीविटामिन है वो है खुबान। ये हमदर्द कंपनी का बना है। ये बर्ड की ब्रीड के लिए बहुत ही बेहतरीन है। वैसे तो ये इंसानों के लिए बनाया गया है, मगर इसके अंदर जितने भी विटामिन हैं वो बहुत ही बेहतरीन हैं। ये हमारे बर्ड के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद भी होंगे। अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो फिर हमें महंगे मल्टीविटामिन इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसका 5 से 6 ml 1 लीटर पानी में डालकर अपने बर्ड को दें। ये बहुत शौक़ से इसको पी लेंगे। अगर आप अपने बर्ड को सॉफ्ट फूड प्रोवाइड करते हैं तो इसके ऊपर 3 से 4 ड्रॉप डालकर भी आप इसको दे सकते हैं। इसका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है। जो बर्ड बिल्कुल ब्रीड नहीं करते, आप इनको पहले 15 दिन कंटिन्यू यूज़ करवाएं, और जब आप देख लें कि आपके बर्ड क्रॉस करने वाले हैं या एग ले करने वाले हैं तो आप इसकी मिकदार कम कर दें, और जब ये एग ले कर दें तो वीक में 1 मरतबा या 2 मरतबा इसका इस्तेमाल करवाएं। जो नेक्स्ट चीज़ है वो है कैल्शियम। बर्ड के एग का शेल जो है वो कैल्शियम से बना होता है, इसलिए फ़ीमेल बर्ड के लिए कैल्शियम बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपको कैल्शियम पी का इस्तेमाल करें। ये आपको आसानी से किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा। ये बर्ड में कैल्शियम की कमी को पूरा करता है। इसको देने का तरीक़ाकार भी सेम है। आप बर्ड को हफ़्ते में 2 से 3 मरतबा 1 लीटर पानी में 5 से 6 ml डालकर इस्तेमाल करवाएं। इससे आपके बर्ड में विटामिन D3 की भी कमी पूरी हो जाएगी। इसके अलावा दूध भी बर्ड में विटामिन D3 की कमी को पूरा करती है। इसलिए कोशिश करें कि अपना शेड किसी ऐसी जगह बनाएं जहां सुबह और शाम में सूरज की रोशनी आती हो, जो डायरेक्ट आपके बर्ड पर जाए।